मास्टर मुजाहिद एआईएमआईएम पार्टी से आते हैं अगर, लड़ते हैं कोचाधामन सीट से, लड़ते हैं कोचाधामन सीट से, भेजेंगे उसे पटना विधानसभा, भेजेंगे उसे पटना विधानसभा भारी बहुमत से जिताकर। के मास्टर मुजाहिद एआईएमआईएम पार्टी से आते हैं अगर और लड़ते हैं कोचाधामन सीट से, और लड़ते हैं कोचाधामन सीट से, भेजेंगे उसे पटना विधानसभा भारी बहुमत से जिताकर। और हाँ, आरजेडी पार्टी से चाहे कोई भी आ जाए, आरजेडी पार्टी से चाहे कोई भी आ जाए, बैठा देंगे उसे घर पर, बैठा देंगे उसे घर पर बुरी तरह से हरा कर। और तू ना घबराना ए मेरे, तू ना घबराना ए मेरे रहबर, सीमांचल के शेर मेरा अख्तर, तू ना घबराना ए मेरे रहबर, सीमांचल के शेर ए मेरे अख्तर। तू क़यादत की बात कर, तू क़यादत की बात कर, और नहीं किए हैं जो इसने गठबंधन आपसे, और नहीं किए हैं जो इसने गठबंधन आपसे, इसे भटकाएंगे आपके आसपास, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। और एक बात कि सीमांचल में जो भी समस्या हो उसका है आपको फिक्र, सीमांचल में जो भी समस्या हो उसका है आपको फिक्र, तो सीमांचल की जनता को है आपकी बहुत ज़्यादा कदर। तू ना घबराना ए मेरे अख्तर, तू ना घबराना ए मेरे अख्तर। और हो सके तो मास्टर मुजाहिद साहब से बात कर, हो सके तो मास्टर मुजाहिद साहब से बात कर ए मेरे अख्तर। और नहीं है तेरे संग कुछ दलाल, नहीं है जो तेरे संग कुछ दलाल, फिर भी सीमांचल की है आपको फिक्र, सीमांचल करते हैं आपकी कदर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें बात करना बेहद ज़रूरी था कि आजकल ऐसा हो गया है, खास के सोशल मीडिया में, मास्टर मुजाहिद साहब के जितने भी दीवाने हैं, मैं सबको सलाम करता हूं। मास्टर मुजाहिद साहब के दीवाना होना अच्छी बात है। मास्टर मुजाहिद साहब एक अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं, ये बात इतना तक ठीक है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मास्टर मुजाहिद साहब अगर हमारे एक आँख है तो दूसरा आँख अख्तरुल साहब है। मैं मास्टर मुजाहिद साहब को व्यक्तिगत बहुत पसंद करता हूँ और बहुत अच्छे लीडर हैं। उसके बाद मास्टर मुजाहिद साहब के जो भी अभी दीवाने हैं, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक समझाने के तौर पर कि अख्तरुल साहब जो है वो पूरे बिहार का जिम्मेवार है। अख्तरुल साहब, उनके ऊपर पूरे बिहार का जिम्मेवारी है। वो एआईएमआईएम पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। मान के चलिए, समझ लीजिए कि वो एआईएमआईएम पार्टी का बिहार में मालिक है। पूरे बिहार का मालिक अख्तरुल साहब है। एआईएमआईएम पार्टी का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का अख्तरुल ही मालिक है। और मास्टर मुजाहिद साहब जो सोशल वर्कर हैं, जो टोटली मतलब कोचाधामन में हर एक छोटे बड़े मैटर को लेकर संज्ञान लेते हैं और हर सुख दुख में वो आ पाते हैं, हमारे घर तक पहुंचते हैं, हमारी समस्याओं को समाधान करते हैं। तो मास्टर मुजाहिद साहब कोचाधामन तक ही, मतलब कोचाधामन ही उनका एरिया है। कोचाधामन का समस्या को हल करना मास्टर मुजाहिद साहब का फ़र्ज बनता है और करता भी है। खास करके वो हमारे जनाब इजहार एसपी साहब को, जो प्रेजेंट में एमएलए है, वो उनको करना चाहिए, करते हैं वो शायद कुछ अपने लोगों का। और रहा सवाल, मास्टर मुजाहिद साहब एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका शिकायत नहीं करता, पर आप लोगों से अपील करता हूं कि अख्तरुल साहब को ना भूलें। अख्तरुल साहब हमारे क़यादत की बात करता है, हमारे लीडरशिप को ऊपर ले जाने की बात करता है। और आज आरजेडी पार्टी जो एआईएमआईएम को मोल नहीं देता, आज एआईएमआईएम पार्टी को जो आरजेडी भाव नहीं देता, उन्हीं के साथ एक पार्टी और है जो एक बड़ा रोल निभाता है, कांग्रेस पार्टी, जो तेलंगाना में उनका एक भारी बहुमत से समझ लीजिए कि सरकार है। वहाँ पे 60 या 61 शायद 59 सीट या 60 सीट में वहाँ पे सरकार बनता है तेलंगाना में। वहाँ उन्होंने 64 सीट लाकर सरकार बनाया है। उसके बावजूद भी वो एआईएमआईएम पार्टी को गठबंधन में लेकर चला रहे हैं और बढ़िया से रेवंत रेड्डी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब को, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बड़ा भाई छोटा भाई मानता है और उन लोगों को लेकर चलता है, बढ़िया तरक्की करता है वहाँ पे। और यहाँ आरजेडी पार्टी एआईएमआईएम को बोलती है कि कोई वजूद नहीं है। इस बार आरजेडी पार्टी को ठिकाना लगाएंगे हम लोग। अगर अभी भी मौका है तेजस्वी साहब को कि वो गठबंधन कर ले, हमारे अख्तरुल साहब अब बड़ा दिल दिखाकर खुद अपने से बोला है कि मतलब हम गठबंधन में आना चाहते हैं। जबकि तेजस्वी यादव अख्तरुल साहब के 4 विधायक को खरीदने का काम किया चोरों की तरह, और उसके बावजूद भी अख्तरुल साहब अपना बड़ा दिल दिखाकर कहते हैं कि हमें गठबंधन में रख लो, उनका ही भलाई चाहते हैं। नहीं तो तेजस्वी भैया, मैं गारंटी देता हूँ आपकी सरकार नहीं आएगी। आपको एक वीडियो दिखा दूं, यहाँ पे मोतिहारी का वीडियो है, ये वीडियो आप देखिए। यहाँ नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर, बस हम कुछ नहीं देखिए। हम लोग सारे इसके पहले भी तो मुकेश नहीं थे। आप मौर्य लोग से भागे कि नहीं? कंक्लूजन एक ही चीज है
अगर MIM से गठबंधन नहीं तो राजद को जीत बिल्कुल बिल्कुल जो है 100%। मैं इस बड़े भाई को सलाम करता हूँ, जो भी ये लड़का है, क्या है नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने एक आरजेडी के एमएलए को किस तरह से समझाया है कि आप आगे जाकर बात करें कि अगर MIM गठबंधन में नहीं तो हमारा ये वोट नहीं, यहाँ का हमारा वोट नहीं। तो आप सोच सकते हैं अब हम लोग ऐसे ही जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे कोचाधामन में हर एक प्रखंड में, किशनगंज के पूरे सीमांचल के हर एक प्रखंड में, हर एक विधानसभा सीट पर हमारे जो कार्यकर्ता होंगे, हमारे जो लोग होंगे, वोटर होंगे, और खास करके हमारे मुसलमान भाई ये आरजेडी को कहने का काम करेंगे कि अगर MIM गठबंधन में नहीं तो ये वोट आपका नहीं है। आप जिसको गठबंधन में ले रहे हैं उसका वोट का तलाश कीजिए, हम लोगों को छोड़ दीजिए। हमारा अपना खुद का पार्टी है, हम अपना पार्टी को वोट करेंगे। हम खुद मतलब अब अपने पार्टी का मालिक है भाई। हम अब आपका दरी नहीं बिछाएंगे, दरी बिछाने के लिए ज़िंदगी भर पैदा नहीं हुए। और कुछ लोग अभी भी जो नहीं समझते हैं कि मतलब राजनीति क्या होता है, क्या है सरकार बनाना और क्या है सरकार में शामिल होकर राज्य को चलाना, अभी तक नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे आरजेडी कांग्रेस क्या क्या करते हैं। कोई फायदा नहीं है दूसरे का गुलामी करने से। मैं यकीनन कहता हूं, आज हम अगर कामयाब नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। मेरा कायद असदुद्दीन अवैसी साहब कहता है कि हम इस बंजर जमीन को खोद कर इसमें जो छुपे हुए सांप हैं उनको निकाल कर फेंके, इनमें जो झाड़ियां हैं उनको निकाल कर फेंके, फिर हमारे बच्चे जो आएंगे वो फसल उगाएंगे। तो उसी तरह से आज मौका है आप लोगों को, आज कुछ करके दिखाइए। अख्तरुल ईमान साहब हमारे क़यादत की बात करते हैं, उनका साथ दीजिए और उन्हें लेकर चलिए। वो जिसे कहते हैं उनको सपोर्ट करें और उनके ही कैंडिडेट को जिताएं। और अख्तरुल ईमान साहब आप बिल्कुल भी ना घबराइए। और मैं इस अंदाज में आपको कहना चाहता हूँ कि अख्तर साहब ना घबराना आप कभी, अख्तर साहब ना घबराना आप कभी। ये जो कुछ निठल्ले भागे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी मैं कुछ शेर बोलने वाला था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। मैं लिख के रखा हूँ पर यहाँ पे मेरे सामने नहीं है, अभी मैं भूल रहा हूँ, तो दूसरे वीडियो में वो शेयर करूँगा। इसीलिए आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे भाइयों अभी मैं बिल्कुल नया सोशल मीडिया में आया हूँ, अभी मुझे मतलब मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। उसके बाद लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, इससे मुझे हिम्मत मिलता है, मुझे काम करने का मन करता है और नई स्क्रिप्ट लिखने का, उसमें वीडियो बनाने का मुझे ज़्यादा शौक चलेगा। और मैं आप लोगों के दरमियान एक नया बातें लेकर आऊँगा। मैं न्यूज़ देने का भी काम करूँगा और कोई अंधभक्त अगर कुछ बोले तो मैं उसको रोस्ट करते हुए नजर आऊँगा। तो अभी आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।